तो आज का चैप्टर है क्लास 1 का चैप्टर 4 द नॉटी काइट। इसका अर्थ हुआ नटखट पतंग। पतंग कैसे नटखटी होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बिफोर यू रीड, इसका अर्थ हुआ पढ़ने से पहले। पढ़ने से पहले क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच वर्ड विल यू यूज़ टू डिस्क्राइब द कैट्स इन दिस पिक्चर। तो ये जो कैट है, बिल्ली, इस पिक्चर में यहाँ है और यहाँ है, तो इस पिक्चर में जो बिल्ली है उसको क्या कहेंगे आप, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे, वो कैसी आदत है उसको। टेल योर टीचर और एंड व्हाई, मतलब अपने टीचर को बताइए कि क्यों आप उसको बोलेंगे। ये सोफे पे बैठी हुई है, ये ऊपर में कुछ खा रही है रखे हुए। तो ऐसे जो पालतू पशु होते हैं, पेट, इसको नॉटी बोलते हैं। तो इसके बारे में, नॉटी मतलब होता है नटखट। तो आगे है, चिल्ड्रेन एंड एनिमल्स कैन बी नॉटी समटाइम्स, बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ नॉटी काइट। इसका अर्थ हुआ कि चिल्ड्रेन एंड एनिमल तो नटखट होते हैं, नॉटी होते हैं कभी कभी, लेकिन कभी आपने अ नॉटी काइट के बारे में सुना है, मतलब नटखट पतंग के बारे में। लेट अस रीड अबाउट वन। चलिए हम लोग इसके बारे में आज पढ़ते हैं। कैन यू सी द काइट, क्या आपने पतंग देखा है। इट ऑलवेज वेग इट्स टेल एंड शेक्स इट्स ईयर्स। इसका अर्थ हुआ, वेग्स मतलब होता है हिलाना, टेल मतलब पूंछ, शेक्स मतलब हिलाना, ईयर मतलब कान। इसका मतलब हुआ कि पतंग जो है हमेशा अपना पूंछ हिलाती है और अपने कान भी हिलाती, ईयर हिलाती है। देन इट ब्रेक्स इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज अवे। तब ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, तोड़ देती है, स्ट्रिंग मतलब धागे, धागे को तोड़ देती है, और फ्लाई अवे मतलब दूर उड़ जाती है। इट इज अ नॉटी काइट, यह एक नटखट पतंग है। इट सिट्स ऑन द टॉप्स ऑफ हाउसेस, यह जो ऊंचाई वाले घर होते हैं उस पर जाके बैठ जाती है। एंड गेट स्टक इन ट्रीज, और पेड़ों में जाके स्टक हो जाती है, फंस जाती है। इट फॉल्स इनटू पॉन्ड्स और ऑन द ग्रास, और ये पॉन्ड्स मतलब तालाब में जाके गिर जाती है, या ऑन द ग्रास जो ग्राउंड घास फूस रहता है वहाँ जाके गिर जाती है। मतलब कैसे नटखट कर रही है उसके बारे में। इट हैज़ अ स्नो वाइट फेस एंड पिंक एंड वाइट ईयर्स, इसके एकदम बर्फ़ के तरह उजला फेस होता है, और वाइट एंड वाइट ईयर, पिंक एंड वाइट ईयर्स होते हैं, मतलब गुलाबी और उजले उसके कान होते हैं। आगे है, इट इज़ सच अ प्रेटी काइट, यह तो बहुत सुंदर पतंग है। इट इज़ मेड ऑफ पेपर एंड लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग टाइड टुगेदर, और यह बना है पेपर एंड लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कागज़ और थोड़ा सा स्ट्रिंग मतलब धागा चाहिए, और उसको टुगेदर एक साथ बंधा हुआ, इससे पतंग बनता है। लुक एट इट नाउ, अब इसे देखें। इट इज़ स्टक ऑन अ रेड रूफ, यह पतंग जो है, देखिए एक हाउस है उसके रेड रूफ पे जाके स्टक हो गया, फंस गया है। द चिल्ड्रन पुल द टेल ऑन ऑफ द काइट, जो चिल्ड्रन है वो काइट का टेल मतलब पूंछ को पुल करते, खींचते हैं। बट द काइट डज नॉट मूव, लेकिन काइट जो है वो हिलती नहीं है। दे ट्राई अगेन, वे फिर से कोशिश करते हैं, बच्चे फिर से कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देन दे ब्रिंग अ लैडर, बाद में वो जो चिल्ड्रन है एक लैडर लाते हैं, लैडर मतलब होता है सीढ़ी। दे क्लाइंब अप केयरफुली, वे सावधानी पूर्वक, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, क्लाइंब अप मतलब चढ़ते हैं। जस्ट देन, तब, द वाइंड्स लिफ्ट्स द काइट एंड इट फ्लाइज अवे अगेन, तब हवा बहती है और काइट लिफ्ट होता है मतलब ऊपर उठता है। एंड इट फ्लाइज अवे अगेन, और यह फिर दूर उड़ जाता है। तो इस तरह से नटखट पतंग है। इट फ्लाइज ओवर द फील्ड एंड फार अवे, फार फार अवे,
और यह फील्ड पे, ग्राउंड पे जो है उड़ती है और बहुत दूर दूर उड़ती है। और आगे है, आगे तो अभी चैप्टर ख़त्म हो गया। अब न्यू वर्ड्स है। न्यू वर्ड्स में है वैक्स। वैक्स मतलब हिलाना, टेल मतलब पूंछ, सेक्स मतलब भी होता है हिलाना, ब्रिक्स मतलब टूटना, प्रेटी मतलब सुंदर, स्ट्रिंग मतलब धागे, स्टक मतलब फंसना, लैडर मतलब सीढ़ी, लिफ्ट मतलब उठना। तो इस तरह से ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ।